तरह से फ्रंट केक को पुश करके सीख सकते हैं इस तरह से। इसके लिए भी अब आप देख रहे होंगे कि आप तो कहेंगे भाई ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इसमें से भी कुछ स्टेप होते हैं। अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपकी ये केक पावरफुल होगी और आप जिस बंदे को हिट करेंगे, अपने जिस एनिमी को हिट करेंगे तो वो आगे जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले वार्म अप चाहिए होगा। वार्म अप मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको वार्म अप, कोई भी केक आप सीखते हैं तो आपके लिए वार्म अप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वार्म अप की वीडियो मैं पहले से पोस्ट कर चुका हूँ, आप उस वार्म अप की वीडियो को वॉच कर सकते हैं और वार्म अप अपना कर सकते हैं। और वार्म अप के बाद मेरी इस वीडियो को यहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सीखते हैं। सबसे पहले अब जिस पाँव से आप सीखना चाहते हैं उस पाँव को आपने इस तरह से करना है। इस तरह आपने करने की प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। अगर आपको आता है फिर भी आपने करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक तरीक़ेकार होता है। उस तरीके पर आप अगर आप अमल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप पावरफुल करेंगे। इस तरह से ये करने की प्रैक्टिस करनी है इस तरह। स्टार्ट में अभी जो मैंने किया था इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है इस तरह। इसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अब आपने थोड़े से आगे स्टेप लेकर इस तरह, इसके बाद एकदम यहाँ पर खड़े इस तरह का। इस तरह मैं आपको बाद में पहले स्टेप ये है, उसके बाद ये स्टेप आएगी। तो इस स्टेप में आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करने आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से आपने एक दो कदम चलकर इसके बाद ये अपना पाँव सबसे अभी मैंने आपको बताया था आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। अभी आप इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपने पाँव में थोड़ा सा हम लाकर इस तरह से, जैसे इस तरह अपने इस पाँव में अब जैसे ही करेंगे इस पाँव में आपकी पावर आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। सारी एनर्जी अपने फुट की तरफ ट्रांसफर करनी एकदम। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी एनर्जी यहाँ पे जमा हो चुकी है और मैं अभी फुट को एकदम से पार्सल करने वाला हूँ। ठीक है, और फुट आपके एनिमी को लगेगा, एनिमी के रिब्स पे लगेगा, रिब्स टूट जाएंगे और वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी लेना है ना, क्योंकि रिब्स तो यहाँ पे नहीं होती, आपके एनिमी की हाइट की तो आपकी जितनी ही होगी उसकी रिब्स तो यहाँ पे होंगी। आपने यहाँ तक दीवार के पास आपने जाना है। इसके बाद इस यहाँ से आपने हाइट लेनी है। इसके बाद हाइट पे जाकर आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि मैं उसी हाइट तक अपने फुट को लेके जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। ले जा सकते हैं तो वेल डन, अगर नहीं लेकर जा सकते तो आपने प्रैक्टिस करनी है और आप फिर आपने यहाँ तक पहुँचाना है। तो आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है इस तरह, एकदम से इस तरह जाकर इस तरह ये एकदम, ये तो मैंने आपको स्लो करके बताया। स्लो से नहीं करना, आपने एकदम से रन दिया, एकदम इस तरह से जाकर एकदम इस तरह करना है, वो आगे गिर जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी से करना है ताकि आपके एनिमी को पता नहीं चले कि आपने टेक करनी। जैसे रिब्स टूट जाए तो पता चलेगा भाई कुछ तो हुआ था। ठीक है, इस तरह प्रैक्टिस करनी है और आपने अपना पाँव इस तरह लेके जाना है ताकि आपका ये सारा फुट जितना भी है ना ये सारा आगे इस तरह लगे टारगेट पर। ठीक है, इस तरह। ये तो आपको मैंने अभी रन कर सिखाया। अभी अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में अगर आप रन, मसलन अगर आपका एनिमी यहाँ पे खड़ा है तो आप रन करके तो एकदम तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन आपने इतने डिस्टेंस से नहीं करना। और अगर आप एनिमी यहाँ पे खड़े, आप यहाँ पे खड़े हैं तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे खड़े हैं तो आपने थोड़ा सा रन करके इस तरह से केक करनी है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले स्टेप प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है। अगर आप इस तरह खड़े हैं, यहाँ पर एनिमी यहाँ पे खड़े हैं तो आपने किस तरह करना है अभी आपको मैं बताता हूँ। इस तरह खड़े हैं तो आप इस तरह खड़े हैं, आहिस्ता से जिस पाँव से आप हिट कर, आप किसी भी पाँव से जो मैंने अभी आपको स्टेप बताए वो सारे स्टेप आप अगर इससे करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं, इससे करना चाहते हैं तो इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े इस तरह से, आपके एनिमी सामने खड़े, अभी आप करने वाले हैं तो एकदम से आपने इस तरह कर देना है। ठीक है, एनिमी के यहाँ पे अगर आप नज़दीक है तो उसके यहाँ पे भी लग सकते हैं, यहाँ पे भी लगेगी तो चलेगा, चेहरे पे भी चलेगा, लेकिन कोशिश तो रिब्स की करनी है ना, रिब्स तोड़नी है हमने। ठीक है, एक बात बताऊँ, रिब्स तोड़ने का मैंने बोल तो दिया है लेकिन अपने दोस्तों में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल केक होने वाली है और ये पावरफुल केक अगर दोस्तों को लग गई तो फिर तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। ये इस तरह नहीं भी करते तो आपकी मर्जी है, आप करते हैं नहीं करते, कोई एक्शन करते हैं नहीं करते, बस आपने केक सीखनी है, आप केक सीख लें। हैमर केक को सीखना स्टार्ट कर दें। इस तरह से आपने स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना है। इस तरह से खड़े होने के बाद आपने इस तरह से अपने जो आपका पाँव बैक पे होगा उस पाँव को आपने इस तरह से, आप देखें अब जैसे मैं इस पाँव को उठाने लगा हूँ तो इस पाँव की आप देखें किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हो, और एकदम से ताकि एक पाँव पे मैं खड़ा हो सकूँ, इस तरह से मैं हेड कर सकूँ। और ये बेसिकली मुंह पे करने के लिए, इस तरह से मुंह पे करने के लिए होती है ये कि, और यहाँ पर जो आपके पाँव का पंजे होते हैं ये आप अपने एनिमी के इस तरह से मुँह पे हिट करते हो, और आपके एनिमी के मुंह पर यहाँ पर फिर वो लगते हैं, तो फिर एनिमी को भी पता चलेगा कि आपने क्या किया, अगर आप सीख के करते हो तब। तो आपने इस तरह से खड़े होने। अब हम इससे सीखने वाले हैं, तो आपने सबसे पहले इस तरह करना है, अपने बैक पाँव को इस तरह से लाने की कोशिश करनी है, इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। जो वाली फ्रंट किक आपको मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, फ्रंट पुश किक, ये वाली आपने करनी है। उसके बाद थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आएगी, क्योंकि हैमर किक सीखनी है, इसमें थोड़ी सी आप चेंजिंग करेंगे, उसके बाद हैमर किक बन जाएगी ये वाली फ्रंट किक। इस फ्रंट किक को सबसे पहले आप इस तरह करें, इसके बाद यहाँ तक पाँव बेंड लाना है, यहाँ तक पाँव जब आप बेंड लाएंगे उसके बाद एकदम से खोलना है, ठीक है। इस तरह प्रैक्टिस करें। इस तरह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे ही आप फ्रंट किक को सीख कर कंप्लीट कर जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही अब आप फ्रंट किक करते हैं, आप देखें जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस तरह जहाँ तक आप पहुँचते हैं, इसके बाद आपने एकदम से पाँव को एकदम से नीचे ज़मीन की तरफ लेके नहीं जाना, आपने इस तरह करना है। जैसे ही वहाँ तक पहुँचे आपका पाँव इस तरह ना हो, आपका पाँव फुट आपका इस तरह होना चाहिए, इस पोजीशन में। जब आपका फुट इस पोजीशन में होगा, देखें इस तरह, वैसे तो हमारा पाँव इस तरह होता है, लेकिन जब आप किक करेंगे तो आपका पाँव इस तरह होना चाहिए, इस तरह, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पर हिट करेंगे, अगर आप इससे करना चाहते हैं तो इस पाँव को भी आपने इस तरह करना होगा। मैं आपको इससे सिखा रहा हूँ, आपका पाँव इस तरह हो, इस तरह खड़े हो, इस तरह पाँव इस तरह, ठीक है। पाँव इस तरह ज़रूर करना। अगर आपने पाँव इस तरह नहीं किया तो आपको ज़्यादा आपके एनिमी को कम लगेगी। इस तरह देखें। अब हम आहिस्ता आहिस्ता, जैसी अब मसलन मेरा टारगेट यहाँ पे, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव को जैसे यहाँ पर पहुँचेगा तो ऐसे, अब मसलन ये मैं अपने हाथ से करके दिखा रहा हूँ, आप ये समझे कि ये पाँव है। जैसे ही आपका पाँव इस तरह होगा ना, इस तरह करके आप टारगेट पर इस तरह से मुंह पर ये हिट होगा, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है ये। इस तरह आप प्रैक्टिस करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर इंक्रीज करें ना अपने पाँव की हाइट को भी, इस तरह। पाँव आपका इस तरह ना जाए, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। इस तरह से, ठीक है। मैं अपने हाथों की मूवमेंट्स आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आपका पाँव इस तरह से होगा ना फुट, तो आपने इस तरह से करना है, अपने पंजे के साथ हिट करना है, ठीक है। इस तरह आहिस्ता से आपको बता रहा हूँ। एक दफ़ा ये इस तरह होगा स्टार्ट में, ये पाँव इस तरह होगा टारगेट पर, इस तरह, ठीक है। इस तरह। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो यही पे ख़त्म हो रही है। किक मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने किक सीखी हो तो वेल डन, अगर ना सीखी हो तो डेली प्रैक्टिस करें, आप सीख जाएंगे, बहुत ईजी है। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस अगर आप सीखना चाहते हैं, बेसिक मैंने सेशन स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसका बेनिफिट ये होगा कि मेरे जितने भी वीडियोज़ आएंगे